कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिसे पहले ना ही देखा जाता है और जिसके बारे में ना ही सुना जाता है। ऐसी अनोखी चीजों के बारे में कल्पना करके अपने अनेक प्रयासों से ऐसी चीजों को वास्तविकता में लाने वाले ही महान साइंटिस्ट होता है। बात करते हैं ऐसे ही एक महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन की, जिनके किए हुए आविष्कारों के बिना आज के वक्त के साथ चलना नामुमकिन सा हो जाएगा। इसलिए उन्हें आधुनिक कारीगरी सभ्यता के जनक कहा जाता है। एडिसन का जन्म अमेरिका के मिलान नाम के जगह पर हुआ था। उनकी स्कूली शिक्षा उनके स्कूल जाने के कुछ दिनों बाद ही समाप्त हो गई थी, क्योंकि उन्हें स्कूल में पढ़ाए जाने वाले विषय जल्दी समझ में नहीं आते थे। इसलिए अपने जिज्ञासा दूर करने के लिए एडिसन अपने शिक्षकों से बहुत प्रश्न करते थे। ऐसी प्रश्नों से तंग आकर शिक्षक ने एडिसन के विचार और बुद्धि को लेकर बहुत भला बुरा कहा था। इसलिए उनकी पढ़ाई के प्रति असक्षमता को दर्शाते हुए स्कूल से उनकी माँ के लिए एक चिट्ठी भेजा गया। तब गुस्से में आकर एडिसन को उनकी माँ ने स्कूल से ही निकाल लाया था। आपको बता दूं, एडिसन की माँ भी एक शिक्षिका थी। तब से उन्होंने एडिसन को घर में ही पढ़ाना शुरू किया। अपने छोटी सी उम्र से ही एडिसन ने अपने अनोखे प्रयोगों को करना शुरू कर दिया था। एक बार तो एक मुर्गी को कुछ अंडों के ऊपर बैठे हुए देखकर एडिसन भी उसी मुर्गी की तरह अंडों से मुर्गी की बच्चों को निकालने के लिए अंडों के ऊपर ही बैठ गए थे। एक बार उन्होंने जाकर एक सोते हुए किसी आदमी के नाक में चुपके से एक पाउडर डाल दिया था। एडिसन ने सोचा कि पाउडर से निकलने वाले गैस से वो आदमी हवा में उड़ने लगेगा, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। उस आदमी के धमकी और मार से एडिसन को अपने ही प्राण उड़ जाने का एहसास हुआ। एडिसन एक किसान भी थे, जो अपने किए हुए साग सब्जियों को बेचने के लिए रेलगाड़ी में लोड करके शहर ले जाते थे। एक बार उन्होंने इसी तरह से रेलगाड़ी में आने जाने के दौरान रेल यात्रियों से अखबार बेचकर पैसे कमाने के बारे में सोचा। अपने सोच के अनुसार एडिसन ने रेलवे कार्यकर्ताओं से रेलगाड़ी में स्वतंत्र रूप से अखबार बेचने के लिए अनुमति प्राप्त किया। रेलगाड़ी में साग सब्जियों को लोड करने वाले डब्बा ही एडिसन का ऑफिस था। यहीं पर वो अनेकों किताब पढ़ते थे और अनेकों विज्ञान की कुछ प्रयोग भी करते रहते थे। एडिसन अपने उद्भावनकारी सोच के कारण ज्यादा दिनों तो केवल अखबार बेचकर ही शांत नहीं बैठे। इस बार उन्होंने अखबार खुद छापकर बेचने के बारे में सोचा। इस कारण से उन्होंने अपने चलते हुए ऑफिस पर ही अखबार छापने वाले यंत्र को लाकर घुसा दिया था। यहाँ से एडिसन ने वीकली हेराल्ड नाम के एक दैनिक अखबार को खुद छाप कर निकाला। आपको बता दो, चलने वाले ट्रेन के अंदर प्रकाशित होने वाले विश्व के एकमात्र यही अखबार थे। और उस समय इस अखबार को चलते हुए ट्रेन के अंदर ही छाप कर निकालने वाले एडिसन का उम्र केवल 15 साल था। चलती हुई ट्रेन में एडिसन की ये अखबार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाए, क्योंकि एक दिन एडिसन अपने चलते फिरते ऑफिस में विज्ञान के प्रयोग करने के दौरान उस डब्बे पर आग लग गई थी। इस दुर्घटना को देखकर गार्ड को तुरंत ही ट्रेन को रुकवाना पड़ा। एडिसन की ऐसे कारनामा से तंग आकर गार्ड ने उन्हें ट्रेन से ही भगा दिया था। कहा जाता है कि इस दुर्घटना से गुस्से में आकर गार्ड ने एडिसन को इतने जोर से थप्पड़ मारा था कि तब से उन्हें अपने कानों से कुछ भी ठीक से सुनाई ही नहीं पड़ते थे। लेकिन ये भी जानने को मिलता है कि एडिसन बचपन से ही अपने कानों से ठीक से सुन नहीं पाते थे, इसलिए उन्हें दूसरों की बातों को समझने में मुश्किल होती थी। चलिए जो भी हो, इस बार ट्रेन से भगा देने के बाद एडिसन ने अखबार छापने वाले यंत्र को अपने घर में लगाया। इस बार घर में ही पोल फ्राई नाम के एक नई अखबार का प्रकाशन किया। इस अखबार में छापे जाने वाले छोटी मजेदार घटनाओं को पढ़ना लोग पसंद करते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद एडिसन को इस अखबार को भी छापने का काम बंद करना पड़ा था। एक बार शहर के एक जाने माने व्यवसायी के बारे में कुछ गलत बातों को अखबार में प्रकाशित करने के कारण उस व्यवसायी ने एडिसन को ले जाकर पास ही नदी के किनारे गिरा कर आए थे। इसलिए उन्हें इस अखबार का प्रकाशन ही बंद करना पड़ा। एक बार एडिसन को टेलीग्राफ सीखने का मन किया। जानकारी के लिए बता दूं, उस समय पर टेलीग्राफ का सेवा एकदम नया था। इसे सैमुअल मर्स नाम के एक साइंटिस्ट ने आविष्कार किया था। उस समय पर टेलीग्राफ को सबसे ज्यादा स्टेशनों पर इस्तेमाल किया जाता था। एक स्टेशन से ट्रेन निकलने वाली जानकारी दूसरे स्टेशनों पर टेलीग्राफ के द्वारा भेजा जाता था। अब मुद्दे की बात करते हैं। एक दिन किसी कारण से एडिसन माउंट क्लेमेंस नाम के एक स्टेशन में आए थे। अचानक उनकी नजर एक छोटे से बच्चे पर गई, जो ट्रेन की पटरी पर एकदम बीच में ही खेल रहे थे। और तो और उसके सामने से तेजी से एक ट्रेन भी आ रहे थे। उसे देखकर एडिसन तुरंत भाग कर गए और समय रहते ही उन्होंने उस छोटे से बच्चे को पटरी से बाहर निकाला। दरअसल वो बच्चा स्टेशन मास्टर का बेटा था। एडिसन के प्रति कृतज्ञता जताने के लिए स्टेशन मास्टर ने उन्हें बिना पैसों से टेलीग्राफ पद्धति को सिखाने का फैसला किया। 4 महीने में एडिसन पूरे टेलीग्राफ पद्धति को सीखकर रेलवे विभाग में ऑपरेटर का काम पर नियुक्त हुआ। रेलवे ऑपरेटर के काम में नियुक्त रहने के समय पर ही एडिसन अपने पहले विज्ञान की खोज को अंजाम दिया। अपने काम के प्रति निष्ठा को प्रदर्शित करने के लिए स्टेशन के सभी ऑपरेटरों को रात में समय समय पर विभागीय ऑफिस पर एक सिग्नल भेजने पड़ते थे। सभी ऑपरेटरों की तरह एडिसन की तरफ से भी लगातार सिग्नल भेजा जाता था। लेकिन एक दिन किसी कारण से रात में ही एडिसन को रेलवे कर्तृपक्ष से बुलावा भेजा गया, लेकिन एडिसन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। यहाँ हैरानी की बात तो ये थी कि एडिसन की यंत्रों से लगातार सही समय पर विभागीय ऑफिस में सिग्नल आ रहे थे।
एडिसन से कोई जवाब ना मिलने के कारण रेलवे कर्तृपक्ष ने खुद जाकर देखा तो एडिसन ने सही समय पर अपने रेलवे विभाग को अपनी तरफ से अपने आप ही सिग्नल भेजने का जुगाड़ करके खुद आराम से सो रहे थे। यही उनकी पहली खोज थी, जिससे रेलवे विभाग को उनकी यंत्रों से सही समय पर अपने आप ही सिग्नल चले जाते थे। उसी समय पर उन्होंने बिजली के प्रवाह से सुहा मारने वाले एक यंत्र का भी बनाकर निकाला था। इसके बाद उन्होंने भूत रिकॉर्डर नाम के निर्वासन के समय अति सहजता से भूत गणना करके निकालने वाले एक यंत्र का उद्भावन किया था। उन्होंने तो इस यंत्र को सरकार को दिखाने के लिए भी ले गया था, लेकिन इस यंत्र के प्रति सरकारी कर्तृपक्ष ज्यादा आकर्षित नहीं हुए। इसके बाद वो अपना स्थान छोड़कर न्यूयॉर्क शहर चले गए थे। तब उनके हाथ में सिर्फ $1 था। वहाँ पर एक कंपनी थी, गोल्ड इंडिकेटर कंपनी। यहाँ टेलीग्राफ पद्धति के जरिए सोने का घटते बढ़ते मूल्यों के बारे में व्यवसायियों को जानकारी साझा करने का काम किया जाता था। एक दिन इस कंपनी के टेलीग्राफ पद्धति में कुछ खराबी आ गई थी। वहाँ के कोई भी कर्मचारी घंटों तक इसे ठीक नहीं कर पाए थे। एडिसन भी इस घटना स्थल पर मौजूद था। उन्होंने वहाँ के मैनेजर से अनुमति लेकर कुछ ही समय में टेलीग्राफ यंत्र को ठीक कर दिया था। उनकी ऐसी कुशलता के प्रति वहाँ के सभी कार्यकर्ता मोहित हो उठे और उन्हें मैनेजर की पद में नियुक्त कर लिया गया। अब मैनेजर की पद पर रहकर ही एडिसन ने इस बार यूनिवर्सल प्रिंटर नाम के अखबार छापने वाले एक उन्नत यंत्र का खोज करके निकाला। इस यंत्र की खासियत को देखकर उसी इंडिकेटर कंपनी ने उनसे $40,000 देकर इस यंत्र को खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने भूत रिकॉर्डर नाम के निर्वासन के समय अति सहजता से भूत गणना करके निकालने वाले एक यंत्र का उद्भावन किया था। उन्होंने तो इस यंत्र को सरकार को दिखाने के लिए भी ले गया था, लेकिन इस यंत्र के प्रति सरकारी कर्तृपक्ष ज्यादा आकर्षित नहीं हुए। इसके बाद वो अपना स्थान छोड़कर न्यूयॉर्क शहर चले गए थे। तब उनके हाथ में सिर्फ $1 था। वहाँ पर एक कंपनी थी, गोल्ड इंडिकेटर कंपनी। यहाँ टेलीग्राफ पद्धति के जरिए सोने का घटते बढ़ते मूल्यों के बारे में व्यवसायियों को जानकारी साझा करने का काम किया जाता था। एक दिन इस कंपनी के टेलीग्राफ पद्धति में कुछ खराबी आ गई थी। वहाँ के कोई भी कर्मचारी घंटों तक इसे ठीक नहीं कर पाए थे। एडिसन भी इस घटना स्थल पर मौजूद था। उन्होंने वहाँ के मैनेजर से अनुमति लेकर कुछ ही समय में टेलीग्राफ यंत्र को ठीक कर दिया था। उनकी ऐसी कुशलता के प्रति वहाँ के सभी कार्यकर्ता मोहित हो उठे और उन्हें मैनेजर की पद में नियुक्त कर लिया गया। अब मैनेजर की पद पर रहकर ही एडिसन ने इस बार यूनिवर्सल प्रिंटर नाम के अखबार छापने वाले एक उन्नत यंत्र का खोज करके निकाला। इस यंत्र की खासियत को देखकर उसी इंडिकेटर कंपनी ने उनसे $40,000 देकर इस यंत्र को खरीद लिया। उन्होंने एक ही तार के माध्यम से एक से अधिक वार्ता या संकेत भेजने की पद्धति का उद्भावन किया। इससे कोई भी वार्ता या समाचार भेजने का काम और भी आसान हो गया था। उन्होंने टाइपराइटर यंत्र का भी उन्नति साधन किया। कुछ दिनों बाद एडिसन न्यूयॉर्क सिटी से मेनल पार्क में आते हैं। वहीं पर वो ग्राहम बेल के टेलीफोन यंत्र के प्रति आकर्षित होकर इसका भी उन्नति साधन करने के अनेक कौशलों का उद्भावन किया। उन्होंने लाउडस्पीकर यंत्र पर भी काम किया था। उनकी एक सबसे अनोखी खोज थी इंसानों की बातों को पकड़ कर रखने वाला यंत्र। एडिसन का यही यंत्र आज के ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डर की शुरुआत थी। इस यंत्र के आविष्कार से तो सभी हैरान थे। इस यंत्र को देखने के लिए मेनल पार्क दर्शकों से भर जाते थे। इस यंत्र का नाम एडिसन ने फोनोग्राफ रखा था, लेकिन बाद में इसको ईडीफोन या डिक्टोफोन के नाम से जाना गया। मेनलो पार्क में एडिसन की और एक महान खोज थी बिजली बल्ब का आविष्कार। एक बार यमिंग नाम की जगह पर सूर्य ग्रहण होने वाले थे। इस ग्रहण को देखने के लिए एडिसन भी गए थे। उस समय विलियम वालास नाम के एक मार्किन लोग ने एक अर्क लैंप का आविष्कार किया। वहाँ इसी अर्क लैंप का परिदर्शन करके एडिसन के मन में बिजली बल्ब का ख्याल आया था, लेकिन इसे बनाना इतना आसान भी नहीं था। इसी सोच में एडिसन खाना भी ठीक से खा नहीं पाते थे। उन्हें पैसा भी बहुत खर्च करना पड़ा था। फिर भी अपने अनेक प्रयासों से विश्व में पहली बार मेनलो पार्क में एडिसन ने बिजली का बल्ब जलाकर दिखाया था। इस तरह से बिजली के एक नए युग का आरंभ हुआ। धीरे धीरे करके सभी के घरों में एडिसन के इस बल्ब ने अधिकार पा लिया। कहा जाता है कि उन्होंने इस बल्ब को बनाने के लिए 10,000 रास्ते अपनाए थे। इस पर एडिसन ने खुद बोला था कि मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैंने तो 10,000 ऐसे रास्ते निकाले हैं जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। के बाद उन्होंने किनेटोस्कोप नाम के एक यंत्र का आविष्कार किया, जिसमें झांक कर देखने से एक के बाद एक अनेक प्रकार के छवि देखे जा सकते थे और फोनोग्राफ यंत्र से संगीत के मधुर शब्द सुनाई पड़ते थे। यही दुनिया की पहली फिल्म थी। पिक्चर शूट करने के लिए एडिसन ने वेस्ट टेरेंस नाम के एक प्रयोगशाला भी खोल रखे थे। इसे दुनिया की सबसे पहले स्टूडियो भी कहा जा सकता है। निसंदेह एडिसन दुनिया के महान उद्भावनकारियों में से एक थे। लोग उन्हें मेनलो पार्क के जादूगर कहकर संबोधित करते थे। लोग बोलते थे कि समाज के लिए जो भी घटना अवास्तव या अकल्पनीय सपनों की तरह होता है, मेनलो पार्क के अंदर ऐसे घटनाओं का घटित होना एक साधारण सी बात थी। एडिसन की क्षेत्र में ये बात झूठ भी नहीं थी। वो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस थे। कहा जाता है कि दिन में वो 20-20 घंटों तक अपने काम को लेकर ही व्यस्त रहते थे। एक बार एडिसन ने प्रतिभा का संज्ञा इस तरह से दिया था कि 1% प्रेरणा और 99% मेहनत ही इंसान की काबिलियत को दर्शाता है।